ये वीडियो देखिए, सुनिए नेताजी क्या बोल रहे हैं। जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल में लाभ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहाँ से आई? बाप के यहाँ से आएगा। जी हाँ, यही बोला है उन्होंने। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल में लाभ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहाँ से आई? आजकल पूरे देश में एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर हल्ला मचा हुआ है। हर तरफ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। और ठीक इसी टाइम पर बीजेपी के एक सांसद ऐसा बयान दे बैठते हैं कि सुनकर यकीन ही नहीं होता। और ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि रीवा से 3 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा हैं, जिन्हें जनता ने बार बार वोट देकर संसद भेजा। और उसी जनता को उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया कि पूरा देश हैरान रह गया। हुआ ये कि कोलकाता रीवा भोपाल हवाई सेवा शुरू करने का प्रोग्राम था। मंच सजा हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, माइक हाथ में था। लोगों को लगा कि सांसद जी विकास की बात करेंगे, हवाई सेवा के फायदे गिनाएंगे, लेकिन इसकी जगह ये भड़क गए। एथेनॉल पेट्रोल पर हो रहे विरोध को लेकर और गुस्से में बोलने लगे कि मोदी जी कहते हैं कि 20% एथेनॉल मिलाओ, तो लोग आंदोलन करने लगते हैं कि एथेनॉल नहीं चाहिए, शुद्ध पेट्रोल चाहिए। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? जब देश में शुद्ध पेट्रोल ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? जरा सोचिए, एक सांसद जिसे जनता ने खुद वोट देकर चुना, वो अपनी ही जनता को, जो बस अपने पेट्रोल की क्वालिटी पर सवाल पूछ रही थी, इस तरह की भाषा में जवाब दे रहा है। ये किसी भी तरह से एक नेता की जुबान नहीं लगती। आगे उन्होंने अपनी बात सही ठहराने के लिए कुछ तर्क भी दिए। कहा कि ब्राज़ील में जो पूरी 100% गाड़ियाँ एथेनॉल से चलती हैं, भारत में भी गाड़ियाँ एथेनॉल पर चल सकती हैं। कंपनियां कह रही हैं कि इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बताया कि भारत सिर्फ 20% तेल खुद बनाता है और बाकी 80% बाहर से मंगवाना पड़ता है। कि अभी दुनिया में लड़ाई चल रही है, होर्मुज वाला रास्ता बंद है, हूती विरोधियों ने भी रास्ता रोक रखा है, इसलिए तेल को 18,000 किलोमीटर घूमकर आना पड़ रहा है। अभी सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने बात कही वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पेट्रोल की क्वालिटी पर सवाल पूछने का यही जवाब मिलना चाहिए? क्या अपनी ही जनता से, जिसने वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया, इस तरह की बात की जा सकती है? और ये कोई पहली बार नहीं है जब जनार्दन मिश्रा विवादों में फंसे हों। इससे पहले भी ये रीवा नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर सभाजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुर्खियों में आए थे। और जैसे ही मामला बढ़ने लगा, विपक्ष को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तुरंत हमला बोला। एक्स पर लिखा कि रीवा से चुने गए मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा और शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। उन्होंने इसे सत्ता की ठसक बताया, कुर्सी का अहंकार कहा और पेट्रोल की मार झेल रहे लोगों के लिए नफरत तक कह दिया। यानी अब ये सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। लोग कमेंट्स में अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कोई कह रहा है इस सांसद की गरिमा के खिलाफ है, कोई कह रहा है जनता के सवालों का ये कोई तरीका नहीं, तो कोई सीधा माफी मांगने को कह रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सांसद जनार्दन मिश्रा इस बयान पर माफी मांगेंगे या पार्टी हमेशा की तरह चुप्पी साध लेगी? क्या बीजेपी इनसे किनारा करेगी या इनका बचाव करेगी? एक बार फिर सुनिए ये वीडियो, ध्यान से सुनिए ये शब्द और खुद सोचिए कि क्या ये एक नेता के बयान हो सकते हैं? जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल में लाभ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहाँ से आई? इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई बात, कोई सफाई, कोई माफी सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए और कमेंट में बताइए कि आपकी इस बयान को लेकर क्या राय है।